मुहर्रम के जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे संबंधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुए ट्वीट की जांच में दो व्यक्ति योगेंद्र पाल सनाफ झम्मन सिंह व भुवनेश कुमार सनाफ तेजपाल सिंह के द्वारा गलत नियत से एक बच्चे से उक्त कथन करवाकर शरारत किया जाना प्रकाश में आया है। हमने एक दिन पहले ही आपको उत्तर प्रदेश की खबर बताई थी जिसमें अपने मुस्लिम प्रतिद्वंदी को फंसाने के लिए एक हिंदू व्यक्ति ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक साजिश रची थी। गोवंश वाला मामला याद है आपको? खेत में फिर खेत का मालिक, वो तमाम चीजें, फिर बाद में जांच में खुला कि क्या क्या हुआ। यानी फैब्रिकेटेड पूरा मामला था, साजिश थी। अब ऐसा ही एक और मामला निकल कर आया, लेकिन इस बार छोटे बच्चे को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। जी हाँ, वो बच्चा छोटा मुस्लिम बच्चा। ताजिया जुलूस निकला, ये उत्तर प्रदेश का ही मामला। आज देखिए आप कैसी हरकतें ये करते हैं। और सारे हिंदुवादी संगठन के दिहाड़ी मजदूर, दिहाड़ी बोलता इसलिए हूं क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो वाकई समझ रखते हैं, जानते हैं चीज़ें, इसलिए बहुत सारी चीज़ों से दूर रहते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। वो सारे के सारे टूट पड़ते हैं। हुआ ये ताजिया जुलूस के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी, और उस वीडियो को वायरल करके बताया गया ये मुसलमान ऐसे हैं। जांच में जो खुलासा हुआ है ना, आज आप देखेंगे, उसके बाद लानतें भेजेंगे कि इन दिहाड़ी मजदूरों पर आजकल काम नहीं बचा, माहौल खराब करने के अलावा, और ऐसे ही पैसे कमाते हैं शायद ये। इसके अलावा आज आपको खबर दिखाऊंगा मेरठ से भी। वहां पर ही लव जिहाद के मामले में मुस्लिम व्यक्ति को फंसाने का मामला सामने आया, वो देखिएगा। खबर अब निकलकर सामने आई है। अभी तो राम मंदिर की बात आप कर रहे थे ना, अभी रुकिए, थमिए, ये इतने सीधे थोड़े ही हैं। आपको मध्य प्रदेश में उज्जैन वाला मामला पता होगा, कॉरिडोर वाला मामला। ये बहुत शानदार, मैं भी कहता हूं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। हमारा देश धर्म, सभ्यता, संस्कृति का है। लेकिन अगर उसके नाम पर पद का दुरुपयोग करके अपने परिवार के लोगों को मालामाल कराओगे तो क्या करना चाहिए? जी हाँ, ये वही लोग हैं जो राम मंदिर का फैसला आते ही सस्ते दामों पर जमीन खरीद कर औने पौने और बहुत ज्यादा बड़े दामों पर ट्रस्ट को बेच देते हैं, किसी को छोड़ने वाले नहीं। वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहां से निकला मामला, किसकी खबर है, दिखाता हूं। और सबको पता है लखनऊ का अलीगंज, उससे जुड़ी भी एक बड़ी खबर निकल कर आई, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राजपाल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए, क्या बता रहे हैं, जरा सुनिएगा गौर से। दिनांक 21/6/2026 को ग्राम खाईखेड़ा, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली में मुहर्रम के जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे संबंधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुए ट्वीट की जांच में दो व्यक्ति योगेंद्र पाल सनाफ झम्मन सिंह व भुवनेश कुमार सनाफ तेजपाल सिंह के द्वारा गलत नियत से एक बच्चे से उक्त कथन करवाकर शरारत किया जाना प्रकाश में आया है, जिसके क्रम में अभियुक्त को हिरासत में लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो ये साहब हैं, इन्होंने बताया पुलिस वालों ने कि भाई उत्तर प्रदेश के बरेली में ताजिया जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया। ओके, योगेंद्र पाल ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला और आरोप लगाया कि नारेबाजी का विरोध करने पर हिंदू समुदाय के लोगों को पीटा गया। देखिए कैसे ये साजिश रचते हैं सारे के सारे। इसीलिए मैंने कहा ना, हर धर्म में कुछ कट्टर किस्म के लोग होते हैं। कट्टर किस्म के लोगों पर ना वो पढ़े लिखे होते हैं, ना उन्हें पढ़ाई लिखाई से लेना देना होता है। उन पर लंपटाई जबरदस्त तरीके से आती है। उन्हें मालूम है कि उन पर आशीर्वाद बना है तो ऐसे ही लुच्चाई करके, माहौल खराब करके वो दिहाड़ी मजदूरी कमा सकते हैं। तो ये वही लोग हैं, इन्होंने भी वही काम किया। अब देखिए, पुलिस जांच में खुलासा हुआ, योगेंद्र पाल सिंह और भुवनेश कुमार ने 12 साल के एक मुस्लिम बच्चे से कहकर यह नारा लगवाया और माहौल भड़काने के लिए वीडियो बनाकर खुद वायरल कर दिया। दोनों युवक गिरफ्तार किए गए। मैं सैल्यूट करता हूं पुलिस की तरफ, भाई पुलिस के लिए भी, कि माहौल बिगड़ने नहीं दिया और सच्चाई सामने आई। बरेली मुस्लिम समुदाय को फंसाने के लिए लगवाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस ने हेमेंद्र मुनीश को गिरफ्तार किया। इनका नाम है हेमेंद्र मुनीश, लेकिन यहां पर जो नाम निकल कर आ रहा है योगेंद्र पाल और भुवनेश नाम निकल कर सामने आ रहा है। खैर देखिए, उस वीडियो को दिखाना नहीं चाहता था, फुल ब्लर रखना चाहते हैं, सुनते चलिएगा। तो ये वही वीडियो है शुरुआत में जो मैंने आपको दिखाया। मुसलमानों को पाकिस्तान के नाम पर आसानी से फंसाया जा सकता है, ये बात अब अनपढ़ गुंडे मवाली भी अच्छे समझते हैं। बरेली में हाफिजगंज थाना क्षेत्र के खाईखेड़ा गांव में कल मुहर्रम का जुलूस निकलता है। उसी दौरान गांव के इंद्रपाल और भुवनेश ने 12 साल के मुस्लिम बच्चे को पकड़ा और उससे वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। बाद में वीडियो वायरल कर मुहर्रम जुलूस और बच्चे और मुसलमानों पर कार्रवाई की जाने की मांग करने लगे। बरेली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वीडियो की जांच की तो पाया कि माहौल खराब करने की नीयत से इंद्रपाल और भुवनेश ने
ही बच्चे से नारे लगवाए थे। अब पुलिस ने इंद्रपाल और भुवनेश को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये खबरें आपको नहीं दिखानी। दोनों तरह की जो आजकल आ रहे हैं ना अदला बदली वाले टीचर जो आ गए अपनी अपनी पाठशाला लेकर, दोनों में से कोई नहीं बताएगा। वो दूसरे बोले ओह ओह ऐसे करके नहीं बताएगी, वो आपको बॉडी लैंग्वेज नहीं बताएंगी, है ना। अब सोचिए इस देश के मीडिया वाले कैसे एक व्यक्ति को डिफेंड करने के लिए, जो व्यक्ति खुद अपने आप को प्रधान सेवक कहता हो, उसको डिफेंड करने के लिए किस हद तक घंटों तक कार्यक्रम करते हैं। लेकिन ऐसी खबरों से दूर रहेंगे। और हकीकत में अगर मैं कह रहा हूं, वैसे तो ऐसा कोई नहीं होती खबरें, ज्यादातर फैब्रिकेटेड निकली, लेकिन अगर असली में भी कुछ होता तो टूट पड़ते दोनों के दोनों। ये मामला देखिए, ये आप जानते होंगे इस मूछ वाले को, ताव देकर बैठा है। इसको लेकर भी जो खुलासा हुआ था वो बताता हूं। उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी नुकुल गुज्जर ने जीशान और शावेज को लव जिहाद के मामले फंसाकर उनसे वसूली करने की योजना बनाई। उसने एक हिंदू युवती को इसके लिए राजी किया। वो जीशान और शावेज के साथ संबंध बनाए। युवती ने भी ऐसा ही किया। नुकुल का मकसद था कि वो लव जिहाद का शोर मचाकर आंदोलन करेगा, उससे उसकी नेतागिरी चमकेगी, फिर चुपचाप मोटी रकम लेकर समझौता कर लेगा। इससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन युवती ने पुलिस के सामने साजिश से पर्दा उठा दिया। नुकुल गुज्जर का कृत्य सबके सामने आ गया और उसका सारा प्लान चौपट हो गया। ये बात देर में इस देश के लोगों को समझ में आई, क्योंकि शुरुआत में क्या था ना, एक पूरा कहानी क्रिएट की गई थी कि मुसलमान जो है ना, इन्होंने हिंदुओं को दबा कर रखा है। तो ये अल्पसंख्यक, लेकिन इन्होंने हिंदुओं को दबा कर रखा। ये कहानी क्रिएट की गई थी और ये क्रिएट की थी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने, समझ गए। इसी के जरिए वो सत्ता तक पहुंचने की चाहत में रही, ठीक है ना, सबको पता है। उसके बाद ऐसे लफंगों को आगे बढ़ाया गया कि दिहाड़ी मजदूरी, वरना इतनी बड़ी कार्रवाई ना हो कि ये क्या, इसके ऐसा कोई सोचने वाला भी थरथर कांप जाए। ऐसी कार्रवाई हो जानी चाहिए जिससे देश का माहौल ना बिगड़े, लेकिन कभी होती है। हिज गवर्नमेंट मैप्ड, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, पढ़िएगा, हेडलाइन ही पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको भी। हिज गवर्नमेंट मैप्ड उज्जैन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव फैमिली प्लॉट लैंड इन प्राइम एरियाज। किसकी? मोहन यादव के परिवार वालों ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो मोहन यादव, उनके ही परिवार वालों ने उस पूरे इलाके में जमीन खरीद ली। फिर उसे बेचेंगे कैसे? जब कॉरिडोर वाला मामला होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो उसको खरीद बेचेंगे ऊंचे दाम पर, मालामाल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सोचिए अपने आप में खबर कितनी गंभीर है। खतौनी के रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि इन प्लॉट्स को मोहन यादव की पत्नी सीमा, बहू यानी बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव, भाइयों नंदलाल और नारायण यादव, नारायण की पत्नी रेखा, उनके बेटे अभय यादव और चचेरे भाइयों गोविंद और नीलेश यादव ने खरीदा। तो ये वो लोग हैं, बड़ा फैमिली का दिखाया जाता है ना कि अखिलेश यादव की फैमिली में चाचा ये, ताऊ ये, वो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के जरिए चुनकर आते हैं। यहाँ क्या है, मोहन यादव, अब मुझे क्या ही बोलूँ, आप तो समझ रहे हैं, जब जो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो उसके परिवार वाले खास तौर पर उस जगह ज़मीन खरीद रहे हो जहाँ पर एक बड़ा प्लान आने वाला हो या चल रहा हो। अगर मुख्यमंत्री होता तो पूरे राज्य में ज़मीन खरीदता, पहले अपने लोगों से ज़मीन खरीदवाता, फिर वहाँ से सड़क निकाल देता, खूब भ्रष्टाचार करता, जमकर पैसा बनाता। अभी वाले मुख्यमंत्री तो देवता हैं, उनको बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है। बिल्कुल रणविजय सिंह ने बड़ा ज़बरदस्त सटायर इस पर मारा है। अब आगे देखिए, इसको लेकर अजय तंजुम ने लिखा, इंडिया एक्सप्रेस का बड़ा खुलासा है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि एमपी यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार ने बीते 5 सालों में 253 एकड़ जमीन खरीदी। ये जमीन उज्जैन के उन इलाकों में खरीदी गई जहां मध्य प्रदेश सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जबरदस्त काम कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी पत्नी सीमा यादव, बेटा वैभव यादव, बहू शालिनी यादव, बड़े भाई नारायण यादव समेत पूरे कुनबे ने सस्ती जमीनें खरीद कर बहुत बड़ा लैंड बैंक बनाया। सरकारी खजाने से इलाके के विकास की कई गुना कीमत वसूलने की तैयारी की गई। सोचिए ये सारा खेल, लेकिन क्या है, विकास वाली बात करते हैं, विकास की बात होती है। और सोचिए कल से खबर चल रही है और खबर में क्या निकलता है, लखनऊ अग्निकांड, सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन, ताबड़तोड़ 4 अफसरों को किया सस्पेंड। इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। 4 गिरफ्तार। ओहो, एसआईटी, हर राम मंदिर वाले में भी एसआईटी की जांच, यहाँ पर एसआईटी जांच करती रहे बस। ये देखिए, फिर आता है न्यूज़ 18 वो कहता तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो, हम भी लिखेंगे, हमने भी लिखेंगे। देखो हम लिख के दिखाते हैं कि लखनऊ अग्निकांड का सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 ताबड़तोड़ एक्शन। ओह, 4 अफसर सस्पेंड तो बिल्डिंग के मालिक गिरफ्तार, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है ना, ये इनकी स्थितियां हैं, इसके अलावा ये कुछ कर ही नहीं सकते। और जाते जाते एक जबरदस्त वीडियो आपको दिखा देता हूं, पहले जरा सुनिएगा। राहुल गांधी हा एकच पर्याय दिसतोय मला। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? राहुल
तो दीदी हैं तो बीजेपी की नेता हैं, कोल्हापुर में बोल रही थी कि आपको भारत को नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी के हाथों में देना चाहिए। किसके हाथ में, नरेंद्र मोदी के हाथ में या राहुल गांधी के हाथ में? जनता ने कह दिया राहुल गांधी। चेहरा तो आपने देख ही लिया, अब सोच रही वीडियो तो वायरल होगी, छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार।